2024 की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट बाय जेकेएसएसबी। माय फ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट जेकेपीएसआई 2024। बहुत ही सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और बात करना बनता भी है बिकॉज इट इज़ बाय फार द मोस्ट पॉपुलर रिक्रूटमेंट। लॉट मोर पीपल आर मोटिवेटेड फॉर दिस। फॉर्म्स आर ऑलरेडी आउट एंड शायद बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरना शुरू भी कर दिया होगा, बट इस सबके साथ कुछ डाउट्स अभी भी अनक्लियर रह जाते हैं। दैट इज एग्जाम डेट क्या रह सकती है, कंसिडरिंग कि जेकेएसएसबी बहुत फास्ट काम कर रहा है। देन कट ऑफ क्या रह सकता है अप्रॉक्सीमेटली। फर्स्ट अटेम्प्ट है सर मेरा, तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। इससे पहले मैंने किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं किया है। इफ यू सी द रिपीटर स्ट्रैटेजी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अराउंड 100 मार्क्स पिछली बार भी आए थे बट फाइनल लिस्ट के अंदर उनका मार्क्स नहीं आ पाया, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। 100+ स्कोर कैसे करें इन द स्टिपुलेटेड टाइम, जो भी हमारे पास कम से कम टाइम मिलने वाला है उसमें कैसे प्लान करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले एग्जाम्स के लिए। माय फ्रेंड, दिस इज गोना बी द बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर जेकेपीएसआई प्रिपरेशन, क्योंकि इसके अंदर मैं आपके लिए एक 100 डे स्टडी प्लान भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। डे वाइज पूरा का पूरा प्रोग्राम मैंने डिजाइन किया है। इसके लिए मुझे कम से कम 2 दिन लगे हैं पूरे टू डिजाइन इट। एंड रिपीटर्स के लिए अलग है प्लान, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट वाले यानी कि फ्रेशर्स के लिए एक बिल्कुल ही डिफरेंट प्लान है। मैंने ये प्लान जो बनाया, ये कंसिडरिंग ये भी बनाया कि यहाँ पर आगे भी आपके फ्यूचर एग्जाम्स होंगे लाइक एनटी एंड मेनी अदर एग्जाम्स, तो दैट प्लान इज गोना बी यूजफुल देयर एज वेल। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम है आकाश, अगर आप मुझे नहीं जानते हो तो, एंड रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। चलो, सबसे पहले कुछ लॉजिकल बातें कर लेते हैं। देखो, ये सब बातें जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ, द पॉइंटर्स यू कैन ऑलरेडी सी, ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता हैं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बेस में यू शुड एक्नॉलेज दीज पॉइंट्स, एंड उसके बाद ही आप अपनी पूरी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ये पॉइंट्स मैं आपको बस रिकॉग्नाइज कराना चाहता हूँ, एक बार फिर से आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, पिछले साल वैकेंसीज आई थी अराउंड 1200 के आसपास, इस साल वैकेंसीज आ गई हैं 69 के आसपास। जस्ट टू टेक अ रैंडम फिगर, लेट्स जस्ट अज्यूम इट टू बी 600, तो अराउंड 50% आपकी वैकेंसीज इस बार आई हैं, मतलब आधी वैकेंसीज हो चुकी हैं। वैसे अगर आप एक्चुअल में कैलकुलेशन करेंगे 57 पॉइंट समथिंग आएगा, बट लेट्स अज्यूम इट टू बी 50%, तो वैकेंसीज क्या हो चुकी हैं, आधी हो चुकी है, राइट। तो दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आएगा, सर कंपटीशन तो एकदम ही बढ़ जाएगा, पर कंपटीशन कितना बढ़ेगा ये भी समझना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ पिछले साल जो थी फिजिकल की, दैट वाज अराउंड 99 से लेके 100 मार्क्स के आसपास थी, एंड देन फाइनल कट ऑफ, मतलब उसके बाद बुलाया गया, देन फिजिकल हुआ, बहुत सारे लोग फिजिकल में भी रह गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, आपको पता ही है। देन फाइनल कट ऑफ फॉर अनरिजर्व कैटेगरी वाज अप्रॉक्सीमेटली 108 मार्क्स, राइट। नो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, आप मुझे खुद सोच के बताओ। यार, वैकेंसीज आपकी आधी हो गई हैं। पिछली बार का पेपर वॉज नॉट एट ऑल ईजी बिकॉज बहुत सारी शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम हुए थे, तो ओवरऑल इट वॉज अ मॉडरेट पेपर एज वेल बिकॉज करंट अफेयर्स एंड लॉट मोर सेक्शंस वर वेरी डिफिकल्ट, राइट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कट ऑफ? डोंट यू थिंक यार, मतलब एक हम ऑफकोर्स पेपर नहीं हुआ अभी, है ना, एग्जाम के बाद ही कट ऑफ का एक आइडिया मिलता है, बट एक रफ एस्टिमेट भी लो आप, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कट ऑफ? यार, इट्स मोर और लेस गोना बी सेम ना, इससे ज़्यादा क्या ही तो पेपर बना देंगे, तो इट्स गोना बी सेम, राइट। और थोड़ी सी इंक्रीमेंट भी हो सकती है, सो लेट्स से +- 5 एंड इट इज गोना बी द सेम इटसेल्फ। Cut off. Now just see, competition is definitely going to be high, right? Cut off is going to be same itself. मतलब the exam level अगर हम पेपर देखें तो it's going to be moderate, मतलब it's not going to be easy. सिंपल से कह लो यार, पेपर easy तो नहीं आने वाला है, सिंपल सी ऐसी कहानी कर लेते हैं। It's going to be moderate और it's going to be from the hard inside. इनफैक्ट अगर आप लोग अभी देखो तो JKP कांस्टेबल का पेपर हुआ है यार, है ना, 1-2 दिन पहले ही एग्जाम हुआ अभी। आपको पता है यार कितने, मतलब इट वाज अ मॉडरेट पेपर, ठीक है। ग्रुप डी की वैकेंसीज, इतनी सारी वैकेंसीज निकाली, उसके बाद भी यार जेकेपी कांस्टेबल का पेपर इट वाज नॉट एट ऑल इजी, ठीक है, आपको पता है। तो कंसिडरिंग इट इज गोना बी जेकेपीएसआई, सो इजी तो बिल्कुल नहीं होने वाला। इट्स गोना बी समवेयर अराउंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल ऑफ पेपर। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मॉडरेट टू डिफिकल्ट, लाइक मतलब हार्ड सेल्फ, मतलब मॉडरेट से ज्यादा ही देखने को मिलेगा, मॉडरेट से कम देखने को नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? चलो, ये 2 रियलाइजेशन तो आपको समझ में आ गई। अब एग्जाम डेट पोटेंशियल क्या हो सकती है? देखो यार, पिछली अगर आप 2-3 रिक्रूटमेंट उठा के देख लो तो 3-4 महीने से ज़्यादा तो मिल नहीं रहा टाइम, ठीक है। बट क्या है, क्योंकि जेकेपीएसआई है, ठीक है, कुछ ना कुछ अगेन ड्रामा होगा रिलाइजिंग एज रिलैक्सेशन। वैसे तो देखो मना कर रहे हैं अभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोर और लेस शायद एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाए, कंसिडरिंग ये ग्रुप सी वैकेंसी है, ग्रुप डी वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पर मिल सकता है, चांसेस आर देयर। तो आई एम होपफुल फॉर दी एज रिलैक्सेशन, ठीक है। और अगर ये हुआ तो आपको पता है फिर से डेट्स एक्सटेंड कर दी जाएंगी, थोड़ा बहुत ड्रामा हो सकता है, बट to be on the safer side we can plan for 3 months, 3 महीने ले लेते हैं। और 3 महीने कैसे, देखो आपको पता है कि जनवरी 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जनवरी 2 2025 को यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी फॉर्म्स की लास्ट क्लोजिंग डेट है, ठीक है। उसके बाद कुछ ना कुछ करेक्शन वाला भी थोड़ा सा ड्रामा चलेगा।
अगर आप मोटा मोटा उठा के देखो तो मेरे हिसाब से मार्च के आसपास एग्जाम आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब मैंने मार्च क्यों बोला, क्योंकि देखो यार आपका जनवरी में फॉर्म फिल होंगे, डिपेंडिंग अपॉन द कितने फॉर्म्स की एंट्रीज आ चुकी है उसके बाद पेपर डिजाइन किया जाएगा। देखो अभी तक के लिए अगर मान लो OMR एग्जाम होता है तो OMR एग्जाम के लिए जो शीट्स होती हैं उस पेपर को डिजाइन करने के बाद छपने में काफी टाइम लगता है, अराउंड 1 महीने का टाइम निकल जाता है। तो फरवरी तो आपका ऐसे निकल गया, राइट। तो मार्च के अंदर एक्सपेक्टेड डेट है। अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो ऑनलाइन एग्जाम के थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट आई स्टिल फील कि मार्च इज अ वेरी होपफुल डेट एंड मार्च के आसपास ही आपको पेपर देखने को मिलेगा, उससे पहले तो नहीं मिलेगा बिकॉज लॉट मोर एग्जाम्स आर ऑल्सो इन लाइन, JKS इज ऑल्सो देयर, सो दैट इज अ पोटेंशियल डेट फॉर द एग्जाम। आई पर्सनली फील मतलब पोटेंशियल मंथ फॉर द एग्जाम। आई होप आपको ये समझ तो आ गया होगा। अब मैंने सिंपल लॉजिक क्यों बोला, बिकॉज ये चीज आपको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी आपकी प्रिपरेशन के अंदर। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार ये सब चीज चेंज हो जाएंगी, आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा बिकॉज यही ट्रेंड चलता आ रहा है JKSSB का, एंड इसके मद्देनजर रखते हुए आपको अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। दैट इज कॉम्पिटिशन इज गोना बी डेफिनेटली हाई, मॉडरेट एग्जाम नहीं होगा, मॉडरेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, एंड देयरफॉर यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द डेप्थ, इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर दैट फॉर श्योर, ठीक है। चलो, एंड टाइम इज ऑल्सो लेस। नाउ लेट्स लुक एट द डेट। देखो यार मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है, मेरा कोई सोर्स नहीं है एंड हो भी नहीं सकता यार, ठीक है, किसी को नहीं पता, बट आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम अजम्पशन। लेट्स एग्जाम डेट टू बी 10th of March। क्यों मेरे को 10th of March पसंद है ऐसा कोई रीजन नहीं है, ठीक है, बट वैसे ही एक डेट डाल दी, तो जस्ट अज्यूम फॉर इट, ठीक है, 10th of March इज एंटायर डेट। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द सिलेबस। अब यार सिलेबस डिस्कस करने नहीं बैठा हूं मैं, क्योंकि आपने इसके लिए बहुत सारी वीडियोस देख ही ली होंगी ऑलरेडी, और मैंने भी अपने चैनल पे सिलेबस पहले भी डिस्कस कर रखा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। व्हाट आई वांट टू लाइक मेक श्योर कि आप समझें, अगर हम एक मोटी मोटी हाईलाइट्स देख लें, दैट इज दिस सिलेबस कैन बी डिवाइडेड इनटू GS एज वेल एज मर्सी। तो मर्सी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। GS, now just have a look at polity, history, geography and these sort of subjects. Now polity, is this easy or doable? Yes, it is easy and doable. History is little, I would say long, like थोड़ा सा यहाँ पर क्या आपका लेंथी सब्जेक्ट है, मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूँ कि आप समझो, ठीक है, लेंथी सब्जेक्ट है। Geo is again a lengthy subject because इसके अंदर आपको बहुत सारा स्टफ क्रैम करने के लिए होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, एंड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर इजी क्वेश्चन आया तो आप अटेम्प्ट कर लोगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन आया तो यू नीड अ लॉट ऑफ रिमेंबरेंस पावर, लॉट ऑफ क्रैमिंग पावर टू की अप्रोच करने के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंट इज फेयरली इजी, इट्स लेस टाइम टेकिंग। इकोनॉमी बहुत सारे लोगों के लिए डॉन्टिंग सब्जेक्ट है, डॉन्टिंग मतलब डर लगता है, समझ ही नहीं आता, ठीक है, तो लेट्स जस्ट कीप इट लाइक अ स्टार इटसेल्फ, ठीक है, स्टार पाना इजी तो नहीं है ना, तो इकोनॉमी लिए स्टार लगा देते हैं। साइंस अगेन लिटिल बिट लेंदी, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है बिकॉज यहाँ से आपको नंबर वगैरह बड़े इजीली मिल जाते हैं। सो दिस इज देयर, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, बाय द वे ये तो हो गए आपके कुछ सब्जेक्ट। अलॉन्ग विद दिस JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स है, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, रीजन आपको समझ में आ जाएगा क्यों नहीं किया है, एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, आई थिंक वो मैंने मेंशन करा है आगे। लेट्स सी दिस, ये आपका पेपर हो गया। मैं आपके ये सब्जेक्ट जो आपके सामने मेंशन करें, दिस इज आर हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, दीज आर हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, थोड़े लेंथी हैं, थोड़े कम हैं, लेकिन दीज आर हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट्स एज पार्ट ऑफ GS इज कंसिडर्ड, ठीक है, तो ये हमको हमारे मेन फोकस में रहेंगे। इसके अलावा है मर्सी। आपको पता है इंग्लिश का एक वर्ड होता है मर्सी, जिसका मतलब होता है, एक्चुअल में फ्रेंच वर्ड है जिसका मर्सी है, इंग्लिश में MERCY होता है, ठीक है, बट कोई नहीं, मर्सी का मतलब पता है ना, बेसिकली आपको पता है ना कि रहम काइंड ऑफ कर देना, ठीक है, थोड़ा मतलब मर्सी मिल जाती है। तो ये सब्जेक्ट जो है ना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, क्या मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, दिस इज अ मर्सी, एंड इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते हो। GS में ये सब्जेक्ट्स को आपको छोड़ना नहीं है, एंड यहां पर मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंटरपर्सनल स्किल्स को छोड़ना नहीं है। दिस इज गोना बी अ मर्सी। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ये तो आपको हमें मेन फोकस करना ही करना है। एंड जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है उसके अंदर मैंने इन्हीं के ऊपर फोकस ज्यादा किया है। अब इसमें कुछ इजी सब्जेक्ट है, इंटरपर्सनल स्किल्स, 2 वीडियो आई थिंक 2 या 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं, अगर आप उसको ही जाके कवर कर लोगे आपके डेफिनेटली 90% द क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे इंटरपर्सनल स्किल्स से। कंप्यूटर के लिए ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएगा, JKSSB के एग्जाम में वही सेम कंटेंट आता है, एंड आपको इस चैनल के ऊपर भी डेफिनेटली कंटेंट मिल जाएगा, नो नीड टू वरी मच अबाउट इट। रीजनिंग एंड मैथ्स, अब मैथ्स बहुत सारे लोगों का डर है, तो इसको हमें डेडिकेटली बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजी के अंदर मैंने इसका भी ध्यान रखा है। इंग्लिश, एंड अगेन इस बार अगर आप देखो वोकैब के ऊपर इतना दिमाग खराब कर दिया गया है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, है ना, इन द कांस्टेबल एग्जाम इटसेल्फ, तो वोकैब इज गोना बी अ ट्रिकी पार्ट इज वेल। अब आप बोलोगे यार सर करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग बात नहीं करी, क्यों नहीं करी, आप समझ जाओगे थोड़ी देर में, ठीक है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द स्ट्रेटेजी वाला पार्ट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब हम लोग यहाँ पर स्टडी प्लान्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्टडी प्लान फॉर रिपीटर्स। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप आराम से इस पूरे प्लान को देखें, बिकॉज आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, एंड उसके बाद फ्रेशर्स के लिए भी डिस्कस किया है, पूरा प्लान स्टडी करना, आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पर आप अपने हिसाब से इस प्लान को ट्वीक कर सकते हो, चेंज कर सकते हो।
ऑलराइट, लेट्स जस्ट मूव ऑन विद द स्टफ। सबसे पहले ओके, दिस इज अ कर्टन रेजर, लेट्स जस्ट हैव इट। ओके चलो, आज में जो वीडियो आपको ये मिल रही है तो आप 3 तारीख होगी, ठीक है, 3rd दिसंबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी मैंने ये वीक आप लोगों के लिए छोड़ दिया है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि ये वाले वीक में भी नहीं, किसी और दिन वीडियो देख रहे हैं, किसी और दिन वीडियो देख रहे हैं। सो आई हैव स्टार्टेड दिस प्लान फ्रॉम द 8th ऑफ तारीख, ठीक है, 8th ऑफ दिसंबर। सो हमेशा बोलते हैं, सजेस्ट किया जाता है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो, चाहे आपकी प्रिपरेशन छूट गई हो या चाहे आपकी प्रिपरेशन कंटिन्यू मैनर के अंदर हो, द स्टार्ट इज टू बी वेरी वेरी ईजी। स्टार्ट बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए। तो वी गोना बिगिन विद द ईजी स्टार्ट। ना ईजी स्टार्ट के अंदर आपको फोकस करना है कि आपका कोई भी ईजी स्टार्ट मतलब कोई भी ईजियर सब्जेक्ट जो आपको पसंद है वहां से आप शुरू करेंगे। ईजियर सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट्स मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द जो ऑडियंस है उसके हिसाब से ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें इतना पढ़ाया तो मुझे पता है। लास्ट ईयर भी हमारे करीब 11-12 लोग तो सिलेक्ट हुए ही थे, ठीक है, जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था। बाकी मेरे को मैसेज नहीं किया तो प्लीज़ मैसेज कर दिया करो कभी कभी, ठीक है। तो एनीवेज, मतलब पॉइंट इज कि ईजी होना चाहिए स्टार्ट। तो मेरे हिसाब से यार पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल, ठीक है। पॉलिटी इज अ ईजी सब्जेक्ट, यू कैन ऑफ कोर्स रिप्लेस अ सब्जेक्ट जो भी आपको पसंद है। तो वी गोना कवर, रिपीटर्स की बात कर रहा हूँ, हमें इन डेप्थ पॉलिटी कवर करनी है। इन डेप्थ पॉलिटी कवर करनी है 1 2 3 4 5 4 दिनों के अंदर हमें पॉलिटी खत्म करनी है। बिकॉज आपकी तो रिविजन नहीं हो रही होगी यार, आप कोई फ्रेश से स्टार्ट तो पढ़ नहीं रहे हो। रिपीटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कवर द पॉलिटी वाला पार्ट, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री वाला पार्ट आपको स्टार्ट करना है। तो पॉलिटी देन हिस्ट्री, एंड यू कैन सी 12 से लेकर 17 तारीख तक आपको हिस्ट्री खत्म करनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको जाना है थोड़ा सा रीजनिंग के ऊपर। ना व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द रीजनिंग, बिकॉज 2 आपने सब्जेक्टिव पढ़ी ली हैं सब्जेक्ट्स, तो आपका रिदम भी टूटना नहीं चाहिए। सो रीजनिंग इज गोना बी द नेक्स्ट वन। तो रीजनिंग के साथ साथ आपको जो 2 सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उसकी रिविजन भी करनी है, ठीक है। स्टार्टिंग में स्लो होता है स्टार्ट, इसीलिए मैं इसमें इतना टाइम दे रहा हूं। आगे आपको टाइम थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। तो 18 से लेकर 24 एंटायर वीक फॉर रीजनिंग। रीजनिंग इट्स नॉट गोना बी डिफिकल्ट, अगर आपने पहले किया तो आप कर लोगे। 25th इज द ऑफ डे, तो दिस इज योर ऑफ डे। ऐसे जहां भी आपको ये वाले दिन मिलेंगे जिसके ऊपर ये मार्किंग है, तो ये ऑफ डेज हैं, बट क्यों है अभी समझोगे, इसका भी काम है। देन 26 ऑनवर्ड्स यू गोना स्टार्ट ऑफ विद द ज्योग्राफी वाला पार्ट। सो दिस इज गोना बी द ज्योग्राफी, एंड ज्योग्राफी से आप चलेंगे आगे और ये आप 31 तारीख तक खत्म करेंगे रफली। इफ यू सी दैट ये भी आपको अराउंड 6 से लेकर 7 दिन मिलेगा, एंड यू कैन ऑफकोर्स डू इट बिकॉज यू आर अ रिपीटर, राइट। अगर आप, अच्छा रिपीटर की मैं आपको क्लैरिफिकेशन देता हूँ। अगर आपके 80+ मार्क्स आए थे देन यू आर अ डेफिनेट रिपीटर। अगर आपके 70+ मार्क्स आए थे देन यू आर ऑल्सो अ रिपीटर। बट अगर आपके 60 से कम मार्क्स आए थे, लास्ट ईयर अगर 60 से कम मार्क्स आए थे, देन प्लीज कंसिडर एज अ फ्रेशर्स प्रोग्राम। उसके हिसाब से आप पढ़ना। 60 मार्क्स इज नॉट लेस, लाइक मतलब थोड़ा कम है, ठीक है। तो 60 से अगर आपके कम मार्क्स हैं, या फिर आप कह सकते हो 50+, 50 से कम भी होंगे तो भी आप कर सकते हो। मतलब 50-60 से अगर आपके मार्क्स हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो आप यू कैन गो विद दिस प्लान। अदरवाइज इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ देन गो विद द नेक्स्ट प्लान विच आई एम गोना डिस्कस, ठीक है। चलो, ज्योग्राफी हमारी 31 को खत्म हो जाएगी। एक नया साल, तो एंजॉय दैट डे। अगेन इट्स ऑफ डे, अगेन इट्स ऑफ डे। अभी समझना ये ऑफ डे मैं क्यों कह रहा हूँ, समझोगे आप, ठीक है। मैं सब चीज़ों का दिमाग सही रखा हुआ है। दीज आर नॉट ऑफ, अभी आप समझोगे इसका रीजन। देन कम्स इज एनवायरमेंट। एज यू कैन सी, एनवायरमेंट हमें 3 दिन में खत्म करना है। साइंस हमें करनी है, ये कुछ 4 या 5 दिनों के अंदर खत्म करनी है। देन दिस इज अ रिजर्व 1, रिजर्व 2। अब इसका मतलब क्या है? अभी तक आपने अराउंड 1 महीने की तैयारी कर ली है। 1 महीने के अंदर कुछ दिन ऐसे भी जाएंगे जिस दिन आपकी तबीयत खराब होगी या कुछ होगा, कुछ ना कुछ घर में काम होगा, न्यू ईयर पार्टी एक्सटेंड हो जाएगी, बहुत सारी शादीज है, फंक्शंस हैं। तो दीज आर 2 रिजर्व डेज फॉर यू टू कवर जितना भी अभी ने किया है। साइंस तक आपको खत्म करना है। अगर 9 तारीख तक नहीं खत्म कर पाते हो तो 10 और 11 तक आपको खत्म करना है। दिस इज द टारगेट, ठीक है। अभी तक का सारा क्लोज। देन यू हैव टू स्टार्ट विद द मैथ्स। अब मैथ्स से स्टार्ट करना है, और यहां से 12 से लेकर 31 तारीख तक पूरा का पूरा मैथ्स है, यानी कि 15 दिन आपके पास मोटा मोटा देखा जाए तो 15 से ज़्यादा ही दिन है, 17-18 दिन है। अभी आपको और भी मिलेंगे, इनफैक्ट 20 डेज ऑड मैथ्स मिलेंगे। प्लस साथ ही साथ में आपको ये भी फोकस करना है कि आपको रिविजन करनी है ऑफ द एंटायर जीएस। अगर हम लोग देखें, मैंने आपको बताया था पॉलिटी, हिस्ट्री, व्हाट एल्स इज पॉलिटी, हिस्ट्री, एक मिनट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देन इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स एंड साइंस। हम इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे थे। पॉलिटी इज ओवर, हिस्ट्री इज ओवर, ज्योग्राफी इज ओवर, इन्वायरमेंट इज ओवर एंड साइंस इज ओवर। वी आर लेफ्ट विद ओनली इकोनॉमी। तो इतनी आपकी जीएस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो यू हैव टू रिवाइज विद द जीएस एंड अलॉन्ग विद दैट आपको मैथ्स करना है। क्यों करना, आप समझ रहे हो ना, एकदम पूरा डायनेमिक सिस्टम बनाया है कि आप बोर भी ना हो थ्योरी पढ़ के, देन आप लोग कैलकुलेटिव वाला पार्ट भी करो। आर यू डन विद दिस? तो 31 यहाँ पर आप पहुंच गए हो। देन अगर हम यहाँ पर देखें तो अगेन दिस, इफ यू सी दैट दिस इज अ रिजर्व नंबर 4। वसंत पंचमी है, डेफिनेटली यार जाके थोड़ी पतंग वतंग उड़ा लेना। दिस इज अगेन योर ऑफ डे।
ठीक है। देन रिजर्व 5, रिजर्व 6। रिजर्व्स आर फॉर, आपको पता है किसके लिए, ठीक है। देन यू आर गोना बी स्टार्टिंग ऑफ विद द कंप्यूटर्स। देन इसके बाद आप करेंगे रिवीजन ऑफ एंटायर जीएस प्लस मैथमेटिक्स। तो कंप्यूटर्स के लिए मैंने कुछ 4 दिन दिए। उसके बाद रिवीजन करेंगे आप जीएस एंड मैथमेटिक्स की। क्यों करनी है? ऑफकोर्स यार, पढ़ना है तो करनी पड़ेगी ना। क्यों करनी है जीएस? अब इसके अंदर देखो, समझाओ। जीएस इसका मतलब एंटायर जीएस। तो फॉर नेक्स्ट 4 डेज आप सिर्फ मैथ्स और जीएस की रिवीजन करेंगे, थ्रू आउट रिवीजन करेंगे। इसके अलावा आप कोई और काम नहीं करेंगे फॉर दिस 4 डेज। नाउ आफ्टर दिस 12th यू कैन स्टार्ट ऑफ विद द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी बाद में क्यों रखी है? बिकॉज देखो, अगेन मैं बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट्स थोड़े बहुत आप चेंज कर सकते हो, बस बहुत सारे लोगों को इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने इकोनॉमी को बाद में रखा है। इसलिए आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो 17 पे यहाँ पर हो जाती है कहानी खत्म। 18th इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। वाई एम सेइंग दिस? 18 तारीख को अभी तक आप देखो तो आपकी पूरी की पूरी जीएस खत्म हो चुकी है, आपका मैथ्स खत्म हो चुका है। मैंने आपको बताया था मर्सी बताया था आपको, सॉरी मर्सी। आपका मैथ्स खत्म हो चुका है, आपका रीजनिंग खत्म हो चुका है, कंप्यूटर्स इज ओवर, इंटरपर्सनल स्किल्स अभी बाकी रह गया, विच इज नॉट गोना बी डिफिकल्ट। एक दिन में आराम से कवर कर लोगे। और इंग्लिश आपका रह गया, अभी आपको बताता हूँ वो भी, ठीक है। अब एक चीज रह गई है विच इज करंट अफेयर्स, ठीक है। इसके लिए हमें फोकस करना है। 18 तारीख हम बात कर रहे हैं 18 फरवरी की। तो देखो, आपको पता है यार, अगर मार्च के अंदर एग्जाम होना है तो ऑलमोस्ट उससे 15 से लेके 20 दिन पहले या 1 महीने पहले सारे के सारे यूट्यूबर्स लोग, है ना, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, सब के सब कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। करंट अफेयर्स इज द इजीएस्ट कंटेंट टू प्रिपेयर, ठीक है। और इससे पहले आप देखो, बहुत सारे लोग आज से भी शुरू हो जाएंगे करंट अफेयर लेकर, ठीक है। आज भी आप दिखेंगे कि मंथली कंपाइलेशन, ईयरली कंपाइलेशन। उतने करंट अफेयर अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो याद होने का कोई फायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपको वही 500 करंट अफेयर याद रखने हैं। इसमें से अगर क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, इससे ज्यादा आप याद भी नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो? तो मेक श्योर टू फोकस ऑन दैट। अच्छा, करंट अफेयर को लेकर बहुत सारे लोगों की दिक्कत भी है। आप अगर रफ एस्टिमेट लो ना तो 12.5% से ऊपर नहीं आता। पूरे पेपर का 10 से लेकर 12% क्वेश्चन ही आते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात? मतलब लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पिछले साल जो एग्जाम हुआ था उसमें 15 क्वेश्चंस के आसपास आए मैक्सिमम, ठीक है। एक शिफ्ट के अंदर आई थिंक 15-16 के आसपास मैक्सिमम क्वेश्चंस थे। तो लेट्स कंसीडर टू बी 15 से लेके 20 क्वेश्चंस आपके आएंगे, मान लेते हैं, ठीक है। तो 15 से मतलब फॉर एग्जांपल 15 क्वेश्चन मैंने मांगे, 120 क्वेश्चंस आपके होते हैं। तो इफ यू सी, ये आ रहा है आपका अराउंड 1/8, 1/8 इज 12.5। तो 12.5% क्वेश्चंस आ रहे हैं। और 12.5 क्वेश्चंस के अंदर भी आपके सारे क्वेश्चन ठीक तो होने नहीं वाले। तो वाई टू इन्वेस्ट टू मच टाइम ऑन दिस? एंड अभी भी हमारे पास इज अ सब्सटैंशियल टाइम। तो हम 18 तारीख को बैठकर आराम से चेक करेंगे कि किसके चैनल पे किसकी कौन सी अच्छी सी टेस्ट सीरीज आ रखी है, कौन सा अच्छा सा करंट अफेयर का कंपैरिजन मेरे को देखने को मिल रहा है। 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, वट 18 को हम लोग ये काम करेंगे। 19th को हमारे पास फिर एक ऑफ डे है, शिवाजी जयंती है। तो शिवाजी महाराज को अपनी जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करेंगे। और उसके बाद 20th से शुरू हो जाओगे आप भैया। 2-4 काम करने आपको मेजरली वाले। पहली बात, आपको करना है करंट अफेयर शुरू। यहां से आप करंट अफेयर छोड़ोगे ही नहीं, सारी की सारी कंपाइलेशंस आपको लिटरली बैठकर चाटनी है, ठीक है। मतलब आपको पूरा का पूरा पढ़ना है, हमको क्रैम करना है। इसके बाद जेएनके रिजर्वेशन एक्ट कोई एक दिन आराम से कवर कर सकते हो। देन इंटरपर्सनल स्किल्स एक दिन में इजीली कवर हो जाएगा। एंड यहां से 20th से लेकर आपको 28 तक टेस्ट ही टेस्ट देने हैं, मॉक्स ही मॉक्स देने हैं। अब आर यू गेटिंग इट? यहां पे पूरे के पूरे क्या देने हैं? मॉक्स आपको देने हैं। तो मॉक टेस्ट यहां पर आप देंगे, उससे पहले आपको कोई मॉक देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस एमसीक्यू प्रैक्टिस आप डेफिनेटली कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, हम 1 मार्च तक पहुंच गए थे। रिजर्व नंबर 7, ये किसके लिए? अगर आपके कोई टॉपिक्स रह गए हैं तो आप यहाँ पे कोई भी वीक टॉपिक्स, अगर आपको लग रहे हैं कि मेरे मॉक्स में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, कोई टॉपिक वीक रह गया है, चाहे वो मैथ्स में हो, रीजनिंग में हो, किसी में भी हो, तो आपको वो कवर करना है। देन अगेन Ramadan starts, so therefore this is an off day, you have to enjoy with your family. Then moving forward with the third one, तो 3 से लेकर अगली 8 तारीख तक, कंसिडरिंग कि एग्जाम हमारा 10 तारीख को है, ठीक है। तो आपको यहां पर क्या करने हैं? मॉक्स कर देने बंद, सिर्फ और सिर्फ करनी है रिविजन्स। करंट अफेयर की सीरीज देखनी है। और सीरीज मैंने अलग से क्यों लिखा है? क्योंकि यहां पर आपको पता है बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज भी आएंगी, डेफिनेटली यूट्यूब के ऊपर आएंगी, जिसमें मेजरली चैनल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बंच लेकर आएंगे। तो आपको वो बैठकर आराम से देखने हैं। एंड रिजर्व नंबर 8, कुछ करना है तो करो। नींद तो आपको इस दिन आएगी नहीं। एग्जाम आपका अपीयर हो जाना है एग्जाम डेट के ऊपर, ठीक है। अगेन दिस इज अजम्पशन, ठीक है। अजम्पशन ये मत बोलना मैंने कोई लीक कर दिया और एग्जाम यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऐसे करके अब अगर आप इस पूरे प्लान को ध्यान से देखो, आप आराम से, टेंशन मत लो, इसकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। इंग्लिश के लिए कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि इंग्लिश तो सर ने डिस्कस ही नहीं करी, बाकी सबको डिस्कस कर लिया, इंग्लिश यहाँ पे रह गई है। तो जितने भी आपको हाईलाइटेड डेज देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो 10th हो, सॉरी नॉट 10th, जैसे 2nd है, ऑफ डेज, रिजर्व डेज, ऑफ डेज, रिजर्व डेज, ऑफ डेज, लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दिस, रिजर्व डेज, ऑफ डेज, रिजर्व डेज, ऑफ डेज, रिजर्व डेज, ऑफ डेज।
आई यू गेटिंग इट? ये जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं ये सभी के सभी दिन आपको करनी है इंग्लिश, और इंग्लिश करनी है। 16 दिन आपको प्रिसाइसली मिलेंगे और हर दिन आपको करना है 25 वर्ड्स, एटलीस्ट 25 वर्ड्स आपको नए के नए सीखने हैं। अगर आप इसकी वोकैब अराउंड देख ले तो आपके 400 वर्ड्स की वोकैब यहां पर प्रिपेयर हो जाएगी, 400 वर्ड्स की वोकैब आपके प्रिपेयर हो जाएगी। ये तो शेयर वो नंबर है जो कि आप खुद पढ़ रहे हो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट वगैरह भी दोगे, कुछ भी करोगे, उसके साथ आपकी इजीली 100 वर्ड्स की वोकैबुलरी और प्रिपेयर हो जाएगी, 500 वर्ड्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। नाउ अब आपको लगेगा कि 500 वर्ड्स तो यार बहुत ज्यादा कम है, पर दीज 500 वर्ड्स आर द वर्ड्स जो कि आपके मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस में आएंगे, मोस्ट कॉमनली आस्क्ड वर्ड्स आएंगे। तो ये आई थिंक इट्स अ डेफिनाइट प्रिपरेशन, ठीक है। और बाकी आप ये 500 वर्ड सीखोगे तो आपके गेस्ट वर्क से भी काम बच जाएगा। तो 500 वर्ड्स आपको एटलीस्ट पूरे दिमाग में होने चाहिए, उसके अलावा भी आप बहुत सारे वर्ड्स का आइडिया लगा सकते हो। तो 25 वर्ड्स आपको करने हैं। अच्छा, ये काम नहीं है कि 16 दिन में सिर्फ 25 वर्ड्स ही करने हैं ऑफ डे के ऊपर ना, इसके अलावा आपको जो इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट हैं या फिर और कोई ग्रामेटिकल पार्ट है, यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। 16 दिन इंग्लिश के लिए आई थिंक बहुत है, और इट्स अ हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट एज वेल, यू हैव टू इंप्रूव ऑन दिस। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमने मतलब पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो आप अराउंड, ये क्या था 25 वर्ड्स था ना, चलो कोई नहीं 25 वर्ड्स, तो अगर हम कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो आपके 10 मॉक्स इसके बीच में ही हो जाएंगे, जो मैंने आपको पहले प्लान बताया उसमें आपके 10 मॉक्स भी पूरे हो जाएंगे। एंड दिस इज मिनिमम नंबर ऑफ मॉक्स दैट यू हैव टू गिव, नॉट आफ्टर लास्ट, आपको लास्ट के 7 दिन लास्ट हफ्ते में नहीं देने, उससे पहले देने, ठीक है। सो दिस वाज द प्लान, एंटायर प्लान। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टडी प्लान फॉर फ्रेशर्स। ध्यान से समझना भाई लोग, फ्रेशर लोग ध्यान से समझना, बिकॉज टाइम कम है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, और रिपीटर्स को आपको पता है कि रिपीटर्स लोग भी एकदम पूरा जोर लगाने वाले हैं। जो 3-4 मार्क्स से रह गया, 1 मार्क्स से रह गया, 2 मार्क्स से रह गया, वो इस बार पूरी की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपकी भी कहानी शुरू हो रही है 8 तारीख से, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट विद योर मोस्ट कंफर्टेबल सब्जेक्ट। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट तो ऐसा होगा जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तो वो कंफर्टेबल सब्जेक्ट मैंने मान लिया पॉलिटी है, तो यू हैव टू स्टार्ट ऑफ विद दैट सब्जेक्ट। यू हैव टू कवर, अभी हम उनके केस में जितने भी दिन उनको दिए थे उनको छोड़ दो, अब आपकी बात कर रहा हूं मैं, तो आई एम गिविंग यू एंटायर वीक फॉर द पॉलिटी इटसेल्फ। देन यू हैव टू स्टार्ट विद द ज्योग्राफी। अब आप बोलोगे हिस्ट्री स्टार्ट नहीं किया सर, समझ जाओगे क्यों, ठीक है। पॉलिटी के तुरंत बाद अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी थोड़ा सा डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो आपका इंटरेस्ट लूज नहीं होगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेशर्स के लिए कि उनको लोड नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। तो एंटायर वीक फॉर ज्योग्राफी इटसेल्फ, एंड इसके तुरंत बाद हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट के ऊपर पिच करेंगे। तो ज्योग्राफी के तुरंत बाद अगर इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल एक्सटेंशन है, कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा आपको, बहुत ईजी है, दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स काफी मिलते जुलते भी हैं। 25 इज योर रिजर्व नंबर 1। कुछ अगर मिस हो गया है तो आप रिजर्व में इस्तेमाल कर सकते हो, एंड इट्स अ क्रिसमस एज वेल, सो यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विद द फैमिली। एंड ये येलो आपको पता लग रहा है ना क्या रीजन है, जिस दिन भी आपको येलो मार्किंग मिलेगी यानी कि आपको इंग्लिश प्रिपेयर करनी है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। देन यू हैव टू फॉरवर्ड विद द मूव फॉरवर्ड विद द हिस्ट्री वाला पार्ट, एंड अगेन ऑलमोस्ट 1 हफ्ता आपको मिला है फॉर द हिस्ट्री। अच्छा, आपको ये भी लग रहा होगा कि यार हिस्ट्री 1 हफ्ते में कैसे खत्म कर देंगे, जब वो लोग रिपीटर्स लोग 4 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो हम लोग 1 हफ्ते में कैसे खत्म कर देंगे। उसका भी सोल्यूशन है, बस आप समझो पहले इसको, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। देन कम्स इज रिवीजन। अभी जितना भी पढ़ा है पहले उसको रिवाइज करना है, पता लगे जितना नया पढ़ते रहो, आगे के भूलते रहो। तो रिवीजन आपको करनी है, साथ साथ में आपको रीजनिंग कवर करनी है। तो अगर हम लोग देखें, हमारे पास 10 दिन का ऑलमोस्ट टाइम है टू कवर द रिवीजन वाला पार्ट as well as the reasoning वाला part. So you have to reason. Reasoning is not a difficult subject, तो आप कर सकते हो. Again, reserve number 2 is already available to you in case you miss something. Then you have to move out with the science. अब देखो reasoning अभी आपने calculative वाला दिमाग लगा लिया, अब तुरंत आप लगा लो science वाला. Science is not a, again, it's not a difficult subject. You can of course clear it. आप 2 दिन दे दो फिजिक्स के लिए, 1 दिन दे दो केमिस्ट्री के लिए, और उसके बाद 2 दिन दे दो बायोलॉजी के लिए, आपकी साइंस पूरी की पूरी प्रिपेयर हो जाएगी. इन केस यू मिस, रिजर्व नंबर 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं. वरना यार 18 तारीख को हमारा यूट्यूब चैनल की एनिवर्सरी पूरी होती है, तो डेफिनेटली उसके लिए दिन वीडियो लेकर आऊंगा, तो देखना आराम से, ठीक है. देन कम्स इज मैथ्स. अब मैथ्स बहुत सारे लोगों का डॉन्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है, उसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे. तो 19 तारीख से आपका मैथ शुरू हो रहा है, ध्यान समझना ध्यान से. पहले हफ्ते आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स करेंगे, पीछे जो भी कुछ पढ़ा है सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, ये सब भूल जाओ, कोई रिवीजन नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स करना है पहले हफ्ते, ठीक है. बहुत डिफिकल्ट होगा पहला हफ्ता, माइंड इट. 25 तारीख, 26 तारीख को है रिपब्लिक डे, ठीक है. तो आप भी अपने थॉट्स को रिपब्लिक करें, फ्री करें, एंड उसके बाद यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद द 26 का आप रिलैक्स लेंगे. उसके बाद करेंगे आप मैथ्स प्लस द रिविजन ऑफ द जो भी आपने पहले पढ़ा, जितना भी जीएस सब्जेक्ट्स आपने पहले पढ़े हैं, और आपने क्या पढ़ लिया है, क्या कहते हैं रीजनिंग वाला पार्ट, उस सबकी क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे. लेकिन मैथ्स अभी तक भी चलता रहेगा, ठीक है. उसके बाद आ रहा है सर वसंत पंचमी, अगेन जाकर पतंग उड़ाएंगे, ठीक है. इट्स ऑफ डे.
उसके बाद आप मैथ्स एंड कंप्यूटर्स ये पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैथ्स नहीं छोड़ रहे हैं आप समझो, पीछे से शुरू हुए थे मैथ्स को लेकर, तो 19th से लेकर अगर आप लोग देखें तो ये मैथ्स चलता रहेगा 8 तारीख तक, फिर रिजर्व भी आ जाएंगे 4 और 5 रिजर्व। तो अगर हम देखें ऑलमोस्ट हमने 1 महीना डेडिकेट किया है, 30 डेज डेडिकेट किए हैं फॉर द फ्रेशर्स टुवर्ड्स मैथमेटिक्स। एंड ये बहुत जरूरी है बिकॉज इट्स अ फ्री, यार मैथ्स में क्या होता है, फ्री के नंबर है, अगर आपने पढ़ लिया आपका क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली आपको नंबर मिल रहे हैं। जीएस में या किसी और सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, पर आप जीएस भी नहीं छोड़ सकते और आप मैथ्स भी नहीं छोड़ सकते बिकॉज शेयर कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई। आर यू गेटिंग इट? कुछ नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। देन कम्स इज इकोनॉमी। इकोनॉमी रहेगी तो इकोनॉमी कर लेते हैं। चलो एक बार फटाफट चेक करते हैं। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, सॉरी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी एंड साइंस। Polity is over, history is over, geography is over, economy is now over, environment is definitely over and science is over। तो GS तो आपका मेन खत्म हो गया, करंट अफेयर रह गया। लेट्स स्टार्ट विद द मर्सी। राइट, मर्सी के अंदर आपका मैथ्स खत्म, इंग्लिश आपको पता है ये जितने भी हाईलाइटेड डेज हैं आपको मैंने बता ही दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर इंग्लिश है तो इंग्लिश भी आपकी डेफिनेटली हो ही रही है साथ साथ में। रीजनिंग इज ओवर, कंप्यूटर्स इज लेफ्ट, सॉरी कंप्यूटर्स ऑल्सो ओवर, कंप्यूटर्स एज यू कैन सी कंप्यूटर्स ऑल्सो ओवर, एंड आपका इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन का काम है, ऑलमोस्ट ये भी ओवर, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? सब कुछ खत्म हो चुका है। कब तक? फरवरी 18th के आसपास तक खत्म हो जाएगा। तो सॉरी नहीं हुआ था, अब हो जाएगा। जेएनके रिजर्वेशन एक्ट 1 दिन लगाएंगे, इंटरपर्सनल स्किल्स 1 दिन लगाएंगे, मैंने आपको बताया 3 वीडियो ऑलरेडी बना के रखी हुई है, उतना इनफ है। रिजर्व नंबर 6 कुछ रह गया तो यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो विद दिस आपकी सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर हो गया खत्म, एक्सेप्ट दी करंट अफेयर्स वाला पार्ट। तो भैया सेम कहानी हम करेंगे शुरू, शिवाजी महाराज को बोलेंगे जय शिवाजी, और आगे बढ़ेंगे हम लोग अब करंट अफेयर्स प्लस रिवीजन। तो पहला जो फोकस है 19 तारीख से लेकर 22 तारीख, मैं ये किस लिए बोल रहा हूं, फ्रेशर्स के लिए रिवीजन इज अ मेन ट्रबल, क्योंकि इतना कुछ पढ़ तो लोगे, याद ही नहीं कर पाओगे तो क्या फायदा। तो पहले आप करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करना शुरू करेंगे, लेकिन साथ साथ आप रिवीजन भी करते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, नो टेस्ट नथिंग फॉर 4 डेज, राइट। पूरी की पूरी रिवीजन कर ली। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग देंगे एक पूरे हफ्ते के लिए मॉक्स, करंट अफेयर्स एंड रिवीजन। तो करंट अफेयर तो और रिवीजन तो सेम है, साथ साथ में आप मॉक टेस्ट भी देंगे। मॉक टेस्ट यहां पर देंगे, किस तरह से करते हैं वो मैं आपको इन फ्यूचर आपको डेफिनेटली वीडियोस लेकर आऊंगा। एक हफ्ते यानी कि आप 7 मॉक देंगे, 7 मॉक आप देंगे, फुल लेंथ मॉक, सेक्शनल मॉक, सब कुछ मिला के आपको 7 मॉक टेस्ट आपको देने ही देने हैं, बिकॉज आपका कॉम्पिटिशन 10 दे रहा है तो आपको 7 तो देने ही पड़ेंगे ना। देन अगेन इट्स एन ऑफ डे, रमदान, ठीक है, तो यहां पर आप इट्स एन ऑफ डे, फैमिली टाइम। रिजर्व नंबर 7 इन केस यू मिस समथिंग, एंड इसके बाद आप रिविजन प्लस सीरीज करेंगे। नो मॉक्स आर हेयर। अब यहाँ पे आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना, आखिरी के कुछ 5-7 दिन आपको रिवीजन करने हैं, सीरीज करनी है, मॉक्स करने हैं, और लास्ट दिन आपको जो करना है आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप देखो कंपैरिजन करके, चाहे आप फ्रेशर्स हो चाहे आप रिपीटर हो, आप ऑलमोस्ट नेक टू नेक चलोगे। आपको फ्रेशर होने के साथ ये फील नहीं होना चाहिए, आपको ये नहीं लगेगा कि हम लोग यार रिपीटर्स के साथ पीछे रह गए। तो आप देखो ये भी रिपीटर्स का ही था, है ना, रिपीटर्स का चार्ट था, ऑलमोस्ट आप भी वहीं पर खत्म कर रहे हो, आपका भी सिलेबस कवर हो रहा है। वो थोड़ा सा डेप्थ से पढ़ेंगे, आपको करना है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना है, और स्मार्ट कैसे करना है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर आप देखें तो इंटरपर्सनल स्किल्स की यहाँ पर 3 वीडियोस हैं, जाकर देख लेना, 2 या 3 वीडियोस हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये आपका सॉल्व हो गया। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर JKPSI, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब के मैंने बताया आपको। मर्सी वाले सब्जेक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर JKPSI जनरल स्टडीज, ये वाले टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे, जाकर देखो और इन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। एक रूल भी होता है, अगर आपको पता हो, प्रेटो प्रिंसिपल बोलते हैं उसको, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी होगी उनको शायद पता होगा, या फिर आपको सुना होगा 80-20 रूल बोलते हैं उसको, ठीक है। 80-20 रूल मतलब 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चंस आते हैं। तो वो जो 20% सिलेबस जो है वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया और यहाँ पे डिस्कस किया है, और ये तो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू फोकस मोर अपॉन। अब कहानी खत्म नहीं हुई है, लास्ट पॉइंटर्स लेकर जाओ। सबसे पहली बात तो ये एक पूरा का पूरा मैंने एक स्मार्ट अप्रोच के साथ तहत बनाया, ठीक है। इट्स नॉट द बेस्ट, कोई बहुत सारे लोग बोलेंगे कभी निकालने को इसमें 10 कमी निकाल सकते हो कि सर ऐसे थोड़ी करंट अफेयर हम लास्ट टाइम ही पढ़ेंगे, 1 महीने के करंट अफेयर, 1 महीने में कैसे कैसे करंट अफेयर्स पढ़े। मेरे हिसाब से हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को परेशानी भी हो सकती है इससे। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे हिसाब से अप्रोच ही है, लिमिटेड टाइम के अंदर हमें करना है, तो यही तरीका बेस्ट रहेगा। बाकी कस्टमाइज एज पर योर नीड, मैं यहाँ पर कोई फुल प्रूफ प्लान नहीं दे रहा हूँ, मैंने अपने हिसाब से बनाया और मेजॉरिटी लोगों के हिसाब से बनाया है, आप कस्टमाइज कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आप फाइनल प्लान बनाओगे, प्लीज फॉलो दैट प्लान। इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक प्लान बनाओ, इसके ऊपर स्टिक करो। मैंने 4 दिन इसीलिए छोड़ा था, मैंने 8 तारीख 9 तारीख से शुरू किया था प्लान, बिकॉज अभी 4 दिन आप स्ट्रगल करो, थोड़ा सा खुद दिमाग लगाओ, एक प्लान आप खुद अपना तैयार करो, एंड प्लीज फॉलो दैट प्लान। उसके बाद डिस्ट्रैक्शंस को आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा। यार टाइम बहुत ज्यादा कम है, एक ड्रीम जॉब फिर से आई है। पिछली बार जो लोगों को गिल्ट हुआ था ना फॉर नॉट अपीयरिंग इन द फाइनल लिस्ट,
फॉर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड इन द फाइनल लिस्ट। वो यार 1 साल से 1.5 साल से बेचारे तड़प रहे हैं। और इसीलिए बोल रहा हूँ मिनिमाइज करना अपनी डिस्ट्रैक्शंस। मिनिमलिस्ट करके एक ऐप आता है, अगर आप चाहो वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। डिजिटल वेलबिंग करके एक ऐप आता है, उसमें आप अपने वो उन ऐप्स का इस्तेमाल करके अपना इंस्टाग्राम यूसेज, सोशल मीडिया यूसेज को कम कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब वगैरह भी अगर आपको कंटेंट के लिए पढ़ना है ना, आपका दिमाग आपको बोलेगा कि यार नहीं मैं कंटेंट देख लेता हूँ, जैसे आप अभी देख रहे हो, लेकिन कंटेंट के चक्कर के अंदर कभी कभी आप सजेशंस के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं कि आप वो देखने लग जाते हो। तो 1 घंटे के लिए यूट्यूब देखना था, लेकिन 4 घंटे के लिए देखते हो, और अभी तक शायद आपने पूरी वीडियो भी ना देखी हो, स्किप भी कर दिया हो बहुत सारे लोगों ने। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इज ऑलरेडी अवेलेबल। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? देन डोंट बर्न आउट। मैंने ऐसे ही फालतू में, आप बोलोगे सर इतना क्या, आप बीच में रिजर्व डे दिए जा रहे हो, ऑफ डेज दिए जा रहे हो, फैमिली टाइम दिए जा रहे हो, क्यों? रीजन इज, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप 6 से लेके 7 घंटे अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इतना ही टाइम पढ़ेंगे बस। बाकी टाइम को जो करना है वो करो। ठीक है, बस 6 से लेके 7 घंटे क्वालिटी स्टडी करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 6 से लेके 7 घंटे ही पढ़ो, उसमें से भी 4 घंटे पढ़ो, नहीं। यू हैव टू स्पेंड 6 to 7 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्टडी। चाहे आप 8 घंटे बैठो, चाहे आप 10 घंटे बैठो, दैट इज योर विश। इसके अलावा अगर आप कहीं ले रहे हो कोचिंग, तो देखो कोचिंग वाले भी कम से कम 2 से लेके 3 लेक्चर्स पर डे डाल दिया करेंगे, तो आपके लिए एक एक्सटर्नल लोड होगा। तो कोचिंग के साथ साथ यू हैव टू मेंटेन 4 आवर्स ऑफ योर इंडिविजुअल स्टडी। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी कोचिंग आपको गारंटी नहीं करती कि आपका अल्टीमेट सक्सेस निकल जाए। सेल्फ प्रिपरेशन से ही यहाँ पर पूरा का पूरा गेम चेंज होगा। तो कोचिंग के साथ भी आपको 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो 6 से लेकर 7 घंटे में यार यूपीएससी क्लियर हो जाता है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये डेफिनेटली आपका क्लियर हो सकता है। आप खुद ही कैलकुलेशन कर सकते हो, 7 मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं, चलो मैंने 90 दिन का प्लान बनाया है, पर अगर आप खुद भी कैलकुलेशन करके देख सकते हो, इतनी सी तैयारी के अंदर यू कैन एक्चुअली डू वंडर्स। ठीक है, तो बर्नआउट मत होना यार। इसलिए मैंने रिजर्व डेज रखे हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए पूरा एक प्रैक्टिकल प्लान आपके लिए बनाया। ठीक है, चलो यार, मेरे को लगता है काफी लंबी वीडियोस हो चुकी है, आई नो दिस, पर मैं एक वीडियो के अंदर सब कुछ कवर करना चाह रहा था। एक छोटी सी मैंने कोशिश करी है आप लोगों के लिए, गेटिंग टू नो माई ऑडियंस। ठीक है, एक गूगल फॉर्म है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप को परेशानी हो तो आप डेफिनेटली, ये टेलीग्राम का ग्रुप है सारा आकाश 149, इसको जाके सब्सक्राइब कर लो, मैं वहाँ पे शेयर कर दूंगा। और मैं जो भी प्लान्स वगैरह बनाए उसकी भी मैं पीडीएफ वहाँ पे शेयर कर दूंगा। ये डिस्क्रिप्शन में जाके अगर हो सके तो ये इसको बिल्कुल फ्री फॉर्म है, जाके एक बार भरना। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोगों से, तो उसके हिसाब से मैं कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाऊंगा, बेटर कंटेंट आपके लिए लेकर आ पाऊंगा। ठीक है, कोई और डाउट्स हो, कोई और क्वेरीज हो तो आपको पता ही है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू एवरीवन, जो भी पर्सनल आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सी यू द वेरी नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।